कि सरकार जल्द से जल्द नीट में आरक्षण लागू करे, ओबीसी आरक्षण लागू करे, नहीं तो जो है बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। और जिस दिन मनुवादियों का साथ ओबीसी ने छोड़ दिया, उस दिन मनुवादी समाज इस देश से भागते नजर आएंगे, या यूँ कहें कि इस देश की शासन व्यवस्था से ओबीसी समाज इनको निकाल फेंकेगा। आप मनुस्मृति के द्वारा शूद्र ही हैं, ब्राह्मण की नज़र में आप सब नीच हैं। सर, हम लोगों की मांग यह है, जिस तरह से नीट में आरक्षण खत्म किया गया है, ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया है, उसको पूर्ण तरह से जो है दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि ये कम से कम जो है 60-70 करोड़ की आबादी, 52-54% के लोगों का मामला है ये, और आने वाली उनकी पीढ़ियों का मामला है। तकरीबन इसमें जो है कम से कम जो है 12 से 15 हज़ार बच्चों की जो है आने वाली ज़िंदगी का मामला है। इसलिए उनके भविष्य के मामले के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द नीट में आरक्षण लागू करे, ओबीसी आरक्षण लागू करे, नहीं तो जो है बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। हम लोग अंदर भी गए, अंदर भी जो है वहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि उन्होंने भी जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, और सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है और उनकी बात चल रही है। तो हमारी भी यही मांग है, आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमारी भी यही मांग है कि लोग तैयार रहें। अगर सरकार जो है, मोदी सरकार झुकती नहीं है आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन नीट में आरक्षण के लिए, तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। जय भीम। सर, समय लगता है। माननीय काशीराम कहा करते थे ये बात कि एससीओ को 1932 में रिजर्वेशन मिला, और ओबीसी को 1990 में। तो ये जो है थोड़ा सा समय लगेगा तैयार होने में, मेंटल प्रिपेयर होने में। हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमारे प्रभारी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में सभी में जो है ओबीसी वर्ग के लोग बड़ी तादाद में, गुजर, यादव, दुसाद, निषाद, मल्ला, और ठाकुर, नाई ठाकुर बता रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं, लोग तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्द मेंटल प्रिपेयर होकर और अपनी सरकार बनाने का काम करेगा, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेगा, साहू फूले पेरियार लड़ाई की अम्बेडकर की विचारधारा को पूरा करने का काम करेगा। जय भीम। आप बताइए सर, कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ओबीसी समाज को उसका आरक्षण की मांग उसकी पूरी नहीं की जाएगी। और मैं गुजर समाज से हूँ, मेरा नाम राकेश कसाना है, दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूँ मैं। ये बीजेपी सरकार वही सरकार है जिन्होंने 72 गुजरों को राजस्थान के अंदर गोलियां से उनको जो है करा गया, और वो 2 महीने तक वो डेड बॉडी रेलवे की लाइन पे पड़ी रही। तो आज गुजर समाज बीजेपी सरकार से बिल्कुल नाराज है, और आज़ाद समाज पार्टी वो पार्टी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद वो हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को सबसे पहले महत्वता दी, और राकेश कसाना ओबीसी समाज से होने के नाते उन्हें मुझे देश का दिल्ली प्रभारी बनाया गया। एक बात बताइए सर कि गुजर समाज जो कि ओबीसी से आता है, ओबीसी के 12,000 करीब सीटों की हकमारी हो जाती है नीट में, लेकिन गुजर समाज से कोई प्रत्यक्ष आवाज़ निकल कर नहीं आ रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गुजर समाज अभी बहका हुआ समाज है, और उसे हमें समझाना पड़ेगा। और हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये प्रेसिडेंट रहे हुए हैं योगेश डेढ़ा जी, ये साथ में हैं। तो हम सभी साथी मिलकर ये गुजर समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सभी लोग अपने हक की लड़ाई लड़े, और जो ये विरोधी सरकारें हैं, आरक्षण विरोधी सरकारें हैं, ओबीसी विरोधी सरकारें हैं, इनका हम डट के मुकाबला करेंगे। योगेश डेढ़ा, आप तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो क्या आप ये बात समझा सकते हैं कि ओबीसी के जो युवा हैं वो अपने मुद्दे कैसे पहचाने? देखो, हम धीरे धीरे लगे हुए हैं, और सारा संगठन एक साथ तो होता नहीं है, पर हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी, और जल्दी से जल्दी एकजुट हम सारे संगठनों को कर देंगे। ये हमारा ध्येय भी है, और ये हमारा एक प्रण भी है। ओबीसी के लोगों को अपने बच्चों को क्या बनाना चाहिए, कांवड़िए या फिर डॉक्टर? क्योंकि अभी लड़ाई आप लोग डॉक्टर की लड़ रहे हैं, और योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में आप ओबीसी समाज को क्या हमारे लिए पहले स्वास्थ्य है, सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे तो सब ठीक होगा। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले है। तो फिर आप कैसे समाज को जागरूक करेंगे और इस मुद्दे पे कैसे एकत्रित करेंगे? आप एक युवा चेहरे हैं, आपकी बात बहुत मायने रखेगी युवाओं में, तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग? देखो, हम अभी मेहनत कर रहे हैं पूरी, और आने वाले टाइम में हम एक ऐसा संगठन बना के खड़ा कर देंगे कि दिल्ली को हिला देंगे। पूरा संगठन बनाएंगे जी। और ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? ये लड़ाई लास्ट आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक ये वापस नहीं होता। वापस होगा ही नहीं जी, वापस करवा के छोड़ देंगे इसको। वापस करा के? हाँ जी। चलिए, ये पूरा ओबीसी समाज एकत्रित हो रहा है, गुजर समाज
बीजेपी का बहुत बैकबोन माना जाता है, खासकर एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, इन सब में आप ओबीसी समाज लगातार संघ का कहा जाता है कि लठैत बना हुआ है, इसी वजह से संघ काम कर रहा है। लेकिन क्या संघ की लठैती छोड़कर ओबीसी समाज अपने मुद्दों पर वापस आएगा, और फिर आएगा तो कितना समय लगेगा और क्या इसका प्रोसेस होगा? देखिए, धीरे धीरे ओबीसी समाज जागरूक होता जा रहा है। जैसा अभी बड़े भाई ने बताया था कि एससी समाज को 1930, 31, 32 में आरक्षण मिला था और ओबीसी समाज को 1990 में। ओबीसी समाज अपने आप को सछूत समझता है, जैसे एससी समाजों को अछूत की श्रेणी में रखा गया था, और ओबीसी समाज लेकिन अपने आप को उनसे ऊपर मानता है। ये जो उसकी सोच है, यही उसको डुबोए हुए है। जिस दिन ओबीसी समाज ये समझ जाएगा कि आप मनुस्मृति के द्वारा शूद्र ही हैं, ब्राह्मण की नज़र में आप सब नीच हैं और आपको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दिन ये समाज इनसे जिस दिन छटक जाएगा, उस दिन ओबीसी समाज अपना नया रास्ता बना लेगा। और जिस दिन मनुवादियों का साथ ओबीसी ने छोड़ दिया, उस दिन मनुवादी समाज इस देश से भागते नजर आएंगे, या यूँ कहें कि इस देश की शासन व्यवस्था से ओबीसी समाज इनको निकाल फेंकेगा। ओबीसी के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, राम मंदिर या फिर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज? ओबीसी समाज के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। ओबीसी समाज के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, टीचर, ये सब शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनको कावड़ लेने भेजें, ना उनको जो है कि धर्म के और ये सब चक्करों में उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म में ओबीसी समाज शूद्र श्रेणी में आता है। और मैं नहीं समझता कि ओबीसी समाज को ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए जिसमें उसको नीच बना के, शूद्र बना के रखा गया हो। तो देखिए किस तरह से ओबीसी की जो लड़ाई, जैसा कि मानवर काशीराम ने कहा था कि ओबीसी थोड़ा लेट जागता है, तो फिर ओबीसी जाग रहा है लेकिन लेट जाग रहा है। धीरे धीरे ये जागेगा और हो सकता है कि ओबीसी अपने मुद्दे को पहचाने, लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। 11,000 किसी समाज के 11,000 डॉक्टर ना बन पाए बच्चे, तो फिर उस समाज को चिंता का विषय है ही, और समाज को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने का काम जो करती है वो शिक्षा है, और ये शिक्षा पे हम देखने वाली बात होगी कि ओबीसी समाज अपने मुद्दे को लेकर कितनी समझ रख पाएगा और अपनी लड़ाई कहां तक ले पाएगा। तब तक देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ओबीसी आयोग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।